नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है। चाहे वो एसआईआर हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी नीचा दिखाने में कामयाब हो रही है। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए कराया था कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एसआईआर हो या कोई भी मुद्दा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का जी तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी सबक लेती है। आप एसआईआर का मुद्दा देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के कट रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कट रहा है। लगातार इस तरीके से योगी आदित्यनाथ एसआईआर पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे थे कि 12 करोड़ वोट बने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। उस हिसाब से 16 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में बनने चाहिए, लेकिन वोट कितने बन रहे हैं? 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है। योगी आदित्यनाथ इस तरीके से एसआईआर पर रिएक्ट करते नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का टाइम बढ़ाया एसआईआर का, क्योंकि एसआईआर का अगर 1 महीने का टाइम बढ़ेगा तो जो वोट रह गए हैं उनके वो बन जाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी समर्थित बूथ हैं या जहाँ गांव हैं या जहाँ समाजवादी समर्थित वोटर हैं, वहाँ पर 90 से 95% एसआईआर का काम हो चुका था। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित बूथ रहे, वहाँ पर थोड़ा कम रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का टाइम बढ़ाया। एसआईआर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने टाइम बढ़ाया, इसीलिए वो टाइम बढ़ाया क्योंकि उनके वोट बन सकें। उनके जिलाध्यक्ष हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, उनको इस तरीके से कहा गया कि आप जाकर गांव हों, क्षेत्र हों, जहाँ जहाँ उनके समर्थित वोट हैं, उनको इतना प्रेशर दिया गया कि उनके वोट बनाए जाएं। वहीं आपने देखा होगा कि अधिकारियों पर भी दबाव बनाया गया कि एसआईआर में जितने भी वोट कट रहे हैं, उन वोटों को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए और जहां भाजपा समर्थित वोटर है वहां पर अधिकारी हों, एसडीएम हों और जितने भी जिला से लेकर तहसील ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, वो लगातार कार्य कर रहे थे और कह रहे थे कि वोट जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। अब हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी लगातार जो है आगे बढ़ रही है और जो बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाने के फुल चांस में है। और अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये भी दावा है। और समाजवादी पार्टी ने अब अपने प्रयास भी तेज कर दिए हैं कि पार्टी को, समाजवादी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय फलक पर ले जाया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय फलक पर थोड़ी कमज़ोर है। अगर कांग्रेस के साथ ब्राह्मण वोट जुड़ जाए और वो बीजेपी से हट जाए तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें बन रही हैं। अब बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की रणनीति पर चल रही है, उसी पीडीए की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी को 2024 में बड़ी सफलता मिली थी। इसी पीडीए को रणनीति से योगी आदित्यनाथ हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, वो लगातार डरे हुए हैं। पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी ने जब पीडीए का नारा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कुर्मी समाज से बनाया है, क्योंकि कुर्मी समाज के वोट 2024 में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिले थे। और योगी आदित्यनाथ के आप बयान देख लीजिए। अभी विधानसभा में उन्होंने बयान दिया है कि पीडीए क्या है। तो पीडीए से लगातार घबराहट भारतीय जनता पार्टी को हो रही है और अखिलेश यादव इसी पीडीए को लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब देश के फलक पर ले जाना चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव चाहते हैं कि पीडीए को अगर एकत्रित नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल होगा। इसीलिए अब वो पीडीए के लोगों को जोड़ भी रहे हैं और जो पीडीए के लोग लगातार दूसरे प्रदेशों में हैं उनको नई नई जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो सबसे ज़्यादा पीडीए के हैं, यानी पिछड़े ही हैं, चाहे शाक्य समाज के हों चाहे कुर्मी समाज के हों। इन समाज को समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा टिकटें दी, इसीलिए समाजवादी पार्टी की ज़्यादा
जो सीटें भी आई हैं। तो समाजवादी पार्टी से अब बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। समाजवादी पार्टी का वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा संगठन रहा है और मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर विधायक हों, सांसद हों, ये लोग रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कमज़ोर हुई। अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा था तो चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस भी उनको टिकटें नहीं दी मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए कांग्रेस का हाल बुरा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी से सबक लेते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मोहन यादव को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया कहीं यादव वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र न हो जाए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब समाजवादी पार्टी अपना संगठन बना रही है। आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ेगी। जो भी चुनाव आएंगे उन चुनावों को भी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की ज़मीन पर लड़ेगी और छत्तीसगढ़ की भी ज़मीन पर लड़ेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी इन प्रदेशों में अपना प्रचार भी कर रही है और नए नए कार्यकर्ताओं को वहाँ जोड़ रही है। अब समाजवादी पार्टी ने एक काम और किया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एटा के सांसद हैं देवेश साक्य, जो साक्य समाज से आते हैं, और 2024 में उन्होंने दिग्गज नेता राजवीर सिंह, जो कल्याण सिंह के लड़के हैं, उनको हराया था एटा से। अभी वो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रिय सांसद माने जाते हैं। एटा से सांसद हैं देवेश साक्य। देवेश साक्य के भाई सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और वो अभी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब देवेश साक्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। देवेश साक्य को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। यानी समाजवादी पार्टी ने जो देवेश साक्य हैं उनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है और उनसे कहा है कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन तैयार करिए। और यादव समाज तो है ही, इसके साथ साथ पीडीए समाज के तहत जितनी भी जातियां आती हैं उनको लगातार समाजवादी पार्टी से जोड़िए। तो साक्य सैनी कुशवाहा समाज ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने देवेश साक्य को यहाँ पर उतारा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और अगर देवेश साक्य सही से काम करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को इन दोनों प्रदेशों में बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि जो ये पीडीए का वोट अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर समाजवादी पार्टी ताकतवर होती है और पीडीए का वोट जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देवेश साक्य को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां का प्रभारी बनाया है, उस पर आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।